सोचो, एक ऐसा बादशाह जिसने अल्लाह की जन्नत को ठुकरा दिया और कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा राब हूं और मैं खुद अपनी जन्नत बनाऊंगा। मैं खुद जन्नत बनाऊंगा। सैकड़ों साल लोग उसकी जुल्म और ताकत के सामने काम करते रहे। थकने वालों को कोड़े मारे गए, सोना चांदी खून से सनी। फिर जब मौत सामने आई तो वो अपनी बनाई हुई जन्नत को देख भी नहीं पाया। शद्दाद का नाम इतिहास में सिर्फ उसकी दौलत के लिए नहीं, बल्कि उसकी अजीब सोच के लिए भी लिया जाता है। इतिहास लिखने वालों ने बताया है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात सुनने के बाद भी वो सच्चाई को नहीं मान सका। वो आद कौम से था और चाहता था कि लोग उससे डरें और उसी को सबसे बड़ा समझें। आद कौम में शद्दाद और उसका भाई शदीद दोनों ही बहुत बड़े बादशाह थे। शाम के इलाके में उनकी हुकूमत चलती थी। शद्दाद अपने लोगों को गुमराह रास्ते पर चलाता था। वो खुद गलत काम करता, लेकिन दिखावे के लिए कुछ नियम बनाता था। उसकी अदालत में इंसाफ भी उसी के फायदे के हिसाब से होता था। कहा जाता है कि एक बार उसकी अदालत में दो आदमी आए। दोनों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा था। एक आदमी बोला, मैंने इस आदमी से जमीन खरीदी थी, कीमत भी दे दी थी। बाद में उसी जमीन में मुझे खजाना मिला। मैं सिर्फ जमीन का सौदा कर रहा था, खजाने का नहीं, इसलिए ये इसे ही लेना चाहिए। दूसरा आदमी बोला, मैंने जमीन बेच दी थी, अब जमीन के अंदर जो कुछ भी है वो उसी का है, खजाना भी उसी का है, लेकिन ये इसे लेने को तैयार नहीं। मामला उलझ गया। शद्दाद की अदालत में सन्नाटा छा गया। तब शद्दाद ने पूछा, तुम दोनों के बच्चे हैं? एक ने कहा, मेरा बेटा है। दूसरे ने कहा, मेरी बेटी है। शद्दाद ने फैसला सुनाया, तुम दोनों अपने बच्चों की आपस में शादी कर दो और ये खजाना उन्हीं को दे दो। लोग हैरान रह गए। यही था शद्दाद का इंसाफ, बाहर से समझदारी भरा लेकिन अंदर से अपनी अक्ल दिखाने वाला। वो चाहता था कि लोग उसकी तारीफ करें और उसे बहुत बड़ा समझें। शद्दाद का फैसला सुनकर लोग उसकी समझदारी की तारीफ तो करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उससे डरते भी थे। उसकी अदालत में हर बात उसी के फायदे में जाती थी। इसी वजह से जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे सच्चाई की तरफ बुलाया तो उसने साफ मना कर दिया। वो अपने बाप दादाओं के बनाए रास्ते पर ही चलता रहा और सच को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। शद्दाद के बाद उसका भाई शदीद भी उसी रास्ते पर बैठा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे भी समझाया, लेकिन उसकी सोच भी नहीं बदली। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारा दीन मान भी लूं तो मुझे मिलेगा क्या? अल्लाह तुझे इसके बदले जन्नत देगा और अपनी रहमत से तुझे ढक लेगा। शद्दाद हंस पड़ा और बोला, मुझे किसी की जन्नत नहीं चाहिए, मैं खुद अपनी जन्नत बनाऊंगा और दिन रात उसी में ऐश करूंगा। इसके बाद शद्दाद का जुल्म खुलकर सामने आने लगा। उसने पूरे मुल्क से सोना चांदी, हीरे जवाहर, कस्तूरी और खुशबूदार चीजें मंगवानी शुरू कर दी। लोगों से जबरदस्ती काम करवाया गया। कारीगरों को आराम नहीं दिया जाता था। जो थक जाता उसे मारा जाता। कई लोग उसी मेहनत में मर गए, लेकिन काम फिर भी नहीं रुका। एक बहुत सुंदर जगह चुनी गई। वहां ऐसी इमारत की नींव रखी गई जैसी पहले कभी नहीं बनी थी। दीवारें इतनी ऊंची थीं कि ऊपर तक देखना मुश्किल हो जाए। इमारत धीरे धीरे बनती रही और सालों नहीं बल्कि सैकड़ों साल तक उसका काम चलता रहा। शद्दाद चाहता था कि लोग उसे देखकर कहें, इससे सुंदर जगह कहीं नहीं। दीवारों में सोने चांदी की ईंटें लगाई गईं। छत को सोने के पतले पत्तों से सजाया गया। खंभे चमकदार पत्थरों के थे और हर जगह कीमती नग जड़े गए थे। रास्तों में मिट्टी की जगह खुशबूदार चीजें बिछाई गईं। नहरों में पानी की जगह मोती और जवाहर डाले गए। पेड़ों पर फल नहीं बल्कि हीरे जवाहर टांगे गए, ताकि हवा चले तो चारों तरफ खुशबू फैल जाए। चारों ओर ऊंची दीवारें और बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए। महल के आसपास हजारों बुर्ज खड़े किए गए और उन्हें भी सोने से सजाया गया। शद्दाद चाहता था कि जो भी इस जगह को देखे वो हैरान रह जाए और उसका नाम हमेशा याद रखे। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे सैकड़ों साल की मजबूरी, मार और दर्द छुपा हुआ था। लोगों की मेहनत, उनका दुख और उनकी जान की कीमत पर शद्दाद अपनी झूठी जन्नत तैयार कर रहा था। जिस जन्नत को बनाने में शद्दाद ने सैकड़ों साल लगवा दिए थे, जिस जन्नत के लिए बेगुनाह लोगों से जबरन काम कराया गया, जो थक गया उसे कोड़े मारे गए, जो गिर पड़ा उसे कुचल दिया गया, उस जन्नत को बनाने में पूरे मुल्क का सोना चांदी और कीमती पत्थर झोंक दिए गए थे। अब वो जन्नत पूरी तरह तैयार खड़ी थी। चारों तरफ ऊंचे महल, चमकते दरवाजे, हर दीवार पर सोना और चांदी जड़ी हुई, जमीन पर खुशबूदार चीजें बिछी हुई, पेड़ों पर कीमती गहने लटके हुए। हवा चलती तो खुशबू पूरे माहौल में फैल जाती।
जब महल पूरा हुआ तो शद्दाद को खबर दी गई, वो भारी फौज के साथ उस जन्नत को देखने के लिए निकला। उसके दिल में बस एक ही बात थी कि अब वो इस जन्नत में दाखिल होकर हमेशा ऐश करेगा। वो रास्ते में ही था कि उसकी नज़र एक अजीब से हिरण पर पड़ी। उसके पैर सोने जैसे दिख रहे थे और आंखें बहुत खूबसूरत थीं। शद्दाद उसे देखकर हैरान रह गया और बिना किसी को बताए अकेले घोड़ा दौड़ाकर उसके पीछे चला पड़ा। फौज उससे बहुत पीछे रह गई। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसके सामने एक डरावना सवार आ खड़ा हुआ। उस सवार ने उससे कहा, क्या इस महल को बनाने से तुझे हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी या तू इसे देखकर कभी मरना नहीं चाहता? ये सुनकर शद्दाद कांप गया और डरते हुए बोला, तू कौन है? उस सवार ने कहा, मैं मौत हूं, मौत का फरिश्ता। शद्दाद घबरा गया और गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे बस एक बार अपनी बनाई हुई जन्नत देख लेने दे, उसके बाद मेरी जान ले लेना। लेकिन जवाब मिला, ये अल्लाह का हुक्म है, मैं एक पल की भी मोहलत नहीं दे सकता। इतना कहते ही वहीं शद्दाद की जान निकाल ली गई। जिस जन्नत को देखने का सपना उसने पूरी जिंदगी देखा था, वो जन्नत उसकी आंखों के सामने होते हुए भी वो उसे देख नहीं पाया। उसका घमंड, उसकी ताकत और उसका सपना उसी जगह खत्म हो गया और वो जन्नत बिना उसके ही वीरान पड़ी रह गई। उसकी मौत के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक और बड़ा राज खुलता है। किताबों में आता है कि अल्लाह ने मौत के फरिश्ते से पूछा, क्या कभी तुझे किसी पर रहम आया है? क्या कभी किसी की जान लेते हुए तेरा दिल पसीजा है? फरिश्ते ने कहा, ऐ मेरे रब, मैं तो हर किसी की जान तेरे हुक्म से लेता हूं। अल्लाह ने पूछा, सबसे ज्यादा रहम किस पर आया? तब फरिश्ते ने बताया, एक दिन समुद्र में एक कश्ती टूटी, लोग डूबने लगे, सब खत्म हो गए, बस एक औरत बची जिसके पेट में बच्चा था। मैंने उसे एक जगह पहुंचा दिया, वहीं उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर मुझे हुक्म मिला कि उस औरत की भी जान ले लो और बच्चे को वहीं छोड़ दो। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे डर लगा कि ये बच्चा कैसे जिएगा, कहीं भूख से मर जाएगा या जानवर उसे खा जाएंगे। लेकिन ऐ अल्लाह, तेरा हुक्म था, मैंने अमल किया। फिर दूसरा रहम तब आया जब मुझे शद्दाद की जान लेने भेजा गया। उसने सैकड़ों साल में एक ऐसी इमारत बनवाई जिसे देखने का सपना उसने हर दिन देखा, लेकिन वो उसे एक पल भी देख नहीं पाया। उसकी चाहत दिल में ही रह गई। तब अल्लाह ने फरिश्ते से फरमाया, वही बच्चा शद्दाद था जिस पर तूने पहले रहम किया था। मैंने उसकी मां के मरने के बाद सूरज और हवा को हुक्म दिया कि उसे नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि उसकी रखवाली करें। मैंने उसके लिए फूलों के पत्तों से बिस्तर बनाया, उसके हाथों से दूध और शहद बहाया, उसकी जान बचाई, ताकत दी, राज दिया, हुकूमत दी। लेकिन इतना सब देने के बाद भी उसने मेरी नाफरमानी की, खुद को सबसे बड़ा समझने लगा और लोगों पर जुल्म करता रहा। इसलिए जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसे कोई मोहलत नहीं दी गई। और इसी में हर अक्ल वाले के लिए एक सबक है कि ताकत, दौलत और महल किसी को बचा नहीं सकते। जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो इंसान का हर सपना वहीं खत्म हो जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में एक सवाल छोड़ दिया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच कमेंट में लिखें और ऐसे ही सच और सबक वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।